नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और साथ ही साथ जो पेट का एग्जाम है उसके लिए करंट अफेयर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे संगठन और साथ ही साथ उसके मुख्यालय जो है उसके संबंध में आज का वीडियो। और क्लास हमारी जो है ये क्लास नंबर 11 जो है वो होगी। पिछला वाला वीडियो हमने देखा था जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट अलग से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां पर इससे पहले के सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग की। तो यहाँ पर जो नीति वर्ड है इसकी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये जो है वो नीति की फुल फॉर्म होती है। नीति आयोग से पहले आपका क्या चलता था? तो योजना आयोग जो है इससे पहले चलता था। तो योजना आयोग जो है उसी के अंतर्गत आपकी पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो आती थी, तो उन्हें समाप्त कर दिया गया और उसके बाद नीति आयोग का जो है वो गठन किया गया। कब किया गया? सन आपको पता होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2015 को जो है वो किया गया। मुख्यालय इसका पता होना चाहिए आपको। तो नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। इसी के साथ साथ कार्यपालक या अध्यक्ष आप कहें तो उस समय वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं या आप उसे कार्यपालक भी कह सकते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी इस समय जो है हैं, तो वो ही आपके इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो देखिए अध्यक्ष तो ये हो जाएंगे, पर अध्यक्ष के अलावा सीईओ भी होता है। तो सीईओ वर्तमान में कौन है? तो सीईओ है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। शॉर्ट में ए के मैंने लिख दिया है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया है। योजना आयोग के अंतर्गत ही आपकी पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी जो कि समाप्त हो गई। 1 जनवरी 2015 को जो है इसे लाया गया और मुख्यालय इसका जो है वो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं इसके अध्यक्ष। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इसलिए इसके अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। सीईओ इस समय जो है वो अमिताभ कांत जो है इसके हैं। देखते हैं हमारा, चलिए अगला। अगला है आपका सेबी। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? तो सेबी की फुल फॉर्म होती है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है वो कहते हैं। तो सबसे पहले कब इसकी स्थापना हुई? तो 12 अप्रैल 1992 में। देखिए स्थापना अगर बात करें और मान्यता अगर बात करें तो जो स्थापना थी वो इसकी 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। परंतु अगर बात करें वैधानिक मान्यता कब मिली थी या अधिनियम के संदर्भ में, तो सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता इसको 1992 में मिली थी और 30 जनवरी तारीख भी बताई जाती है। पर ओवरऑल अगर देखें इसके गठन के संदर्भ में तो हमेशा आपको तारीख 12 अप्रैल 1992 ही जो है वो मिलती है। तो दो ही सन आपको याद रखने से संबंधित, एक 1988 और एक 1992। फिर बात करते हैं कि इसके इसका जो मुख्यालय है वो जो है वो कहाँ है? तो मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अजय त्यागी जो है इसके अध्यक्ष हैं। अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं। तो ये हो गया सेबी के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है IRDAI। फुल फॉर्म होती है इसकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जो है वो कहते हैं। बात करते हैं इसके कब की, इसका स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में जो है स्थापना हुई थी और अधिनियम के तहत हुई थी। तो इस टाइप से भी आप कह सकते हैं कि संसद के अधिनियम IRDA अधिनियम 1999 के द्वारा हुई थी। बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका हैदराबाद में जो है। इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में है। उद्देश्य इसका बीमा की जो पॉलिसी धारक हैं उनके हितों की रक्षा करना, क्रमबद्ध विनियमन संवर्धन, यही सब कर रहे हैं इसके मुख्यालय, ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपका ट्राई, TRAI, काफी बार आपने सुना होगा, जियो पर ट्राई ने ये लगा दिया वो लगा दिया, तो फुल फॉर्म इसकी होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ट्राई की फुल फॉर्म। फिर ट्राई जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 20 फरवरी 1997 में जो है वो हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में जो है वो है, न्यू दिल्ली में। बात कर लेते हैं इनके अध्यक्ष की भी। तो सितंबर 2020 का मंथ था जब पीडी वाघेला जो है, पी डी वाघेला, इनको जो है वो भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई जो है इसका अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। इससे पहले RS शर्मा जो है इसके अध्यक्ष थे, पर बाद में इन्हें पीडी वाघेला जो है इनको बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म होती है, पूछी बहुत जाती है फुल फॉर्म सभी, इसलिए मैं एक एक करके आपको सभी जो है वो बता रहा हूं। साथ ही साथ नाबार्ड जो है हिंदी में होती है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना की बात करें कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को जो है वो हुई थी। तारीख भले आपको ना याद हो, पर ये सन जरूर जो है वो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया गया था, तो शिव रामन समिति थी। उसका नाम क्या था, शिव रामन समिति, या इंग्लिश में आप कमेटी भी कह सकते हैं। तो इसी की सिफारिशों के आधार पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। मेन उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण जो क्षेत्र है उनके विकास के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड आपका हो गया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट, और वीडियो पसंद आया सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार जितने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारी चीजें हम आपको जो है वो प्रोवाइड इसी प्रकार कराते रहें। तो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म होती है आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। और हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी कि जो इंग्लिश में होता है एक याद कर लीजिए, उससे हिंदी आप निकाल ले जाएंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज से ही समझ में आ रहा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। फिर बात करते हैं जो सिडबी है इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को जो है वो हुई थी, 2 अप्रैल 1990 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो सिडबी का लखनऊ में जो है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, नेक्स्ट है NSE। NSE की फुल फॉर्म क्या होती है, तो द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड होती है। डायरेक्ट हमें इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही जो है वो कहते हैं। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में जो है वो हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। जानते हैं आप, निवेश करने से संबंधित होता है आपका स्टॉक एक्सचेंज। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक और पूरी तरीके से स्वचालित व्यापार की प्रणाली में अब आ गया है, पहला स्टॉक एक्सचेंज है ये आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है BSE। BSE क्या होता है, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1875 में जो है वो हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही जो है वो है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है NHB। NHB की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 9 जुलाई 1988 को जो है वो हुई थी। इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में जो है वो है, नेशनल हाउसिंग बैंक। अगला है आपका एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक जो है इसकी फुल फॉर्म ना देखकर डायरेक्ट देखते हैं, वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट।
तो फुल फॉर्म उतना नहीं पूछी जाती है, केवल और केवल इसमें आप समय ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 1982 को जो है स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जो है वो मुंबई में जो है वो है। बस दो ही चीजें याद रखिए क्योंकि मेन टॉपिक ही आपका इस वीडियो का यही है। नेक्स्ट है आपका LIC। LIC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर, इसको सही से लिख देते हैं, 1 सितंबर 1956 में जो है वो हुई थी इसकी स्थापना। और LIC जो है इसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई में जो है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार जो है इसके अध्यक्ष हैं, MR कुमार। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है इसरो। इसरो की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसरो की स्थापना भी पूछी जाती है काफी। तो 15 अगस्त 1969 जो है इसकी स्थापना याद रखिएगा। साथ ही साथ इसका जो मुख्यालय है किसका? इसरो का, ये कहाँ है? तो बेंगलुरु में जो है इसका मुख्यालय है। ये कुछ चीजें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है BARC। और इसरो के अध्यक्ष आप सभी को मैं काफी बार बता चुका हूँ, के सिवन जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला है आपका BARC। BARC की फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। और इसका मुख्यालय तो मुंबई में ही इसका जो है वो मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके कौन निदेशक हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के? तो उनका नाम है डॉक्टर A. K. मोहंती। ये जो है इनका नाम है। नेक्स्ट नाम देखते हैं जो कि है आपका DRDO। DRDO की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी काफी फुल फॉर्म पूछी जाती है DRDO की। इसकी बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में कौन है इसके सेक्रेटरी या अध्यक्ष के तौर पर? तो उनका नाम है सतीश रेड्डी। नेक्स्ट देखते हैं आपका नाम जो है आपका UIDAI। फुल फॉर्म इसकी क्या होती है? तो द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म होती है। आधार कार्ड बनवाते हैं, देखेंगे यही आपकी वेबसाइट होती है। आधार कार्ड में मेंशन भी होता है। ये हो गया आपका UIDAI। इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 28 जनवरी 2009 में जो है वो हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो राजधानी नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। इनके कौन जो है वो CEO बनाए गए थे? तो अक्टूबर 2019 में पंकज कुमार को जो है इसका जो CEO है जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट नाम है आपका जो है BCCI। BCCI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये जो है फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। और इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में जो है वो है। और बात करें BCCI के कौन जो है इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं? तो सौरव गांगुली है, मैंने बताया भी था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हिंदी में कहते हैं हम इसको। तो सौरव गांगुली हैं, 39वें नंबर के जो है वो अध्यक्ष हैं। स्टार्टिंग का जो सबसे पहला वीडियो था उसमें नियुक्ति सभी मैंने इसीलिए बता दी थी क्योंकि वो तो आपके हर जगह ही पूछी जाती है। अगला है आपका FICCI, फिक्की जिसे हम कहते हैं। इसकी बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। फिक्की की बात करें तो स्थापना हुई थी आपकी 1927 में। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। और बात करें कौन जो है इस समय अध्यक्ष हैं, तो 2020-21 के लिए अंजलि ठाकुर जो है उन्हें फिक्की का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, फिक्की ठाकुर को। वर्तमान में उससे पहले थे संगीता रेड्डी, तो उनको रिप्लेस इन्होंने जो है वो किया है। दो हमारे और रह गए लास्ट, ये हमारा सेकंड लास्ट है।
लास्ट है ये हमारा एक्चुअल में, क्योंकि इसके बाद वाला एक हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो ये है आपका एसोचैम। एसोचैम की बात करें तो फुल फॉर्म इसकी होती है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इस एसोचैम पढ़ते हैं इसे। 1921 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में ही जो है इसका मुख्यालय भी जो है वो है। तो सभी हमारे समाप्त हो गए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर वो प्रश्न पूछने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको जो भी पेपर में आ सकती हैं प्रोवाइड कराते रहें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, शाम के 8 बजे और दोपहर के 3 बजे। तो प्रश्न है आपका इस वीडियो का, और वो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, और वो है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन से संबंधित, जो अभी इसी फरवरी माह में ही कुछ दिन पहले ही जो है विजेता जो है उनकी श्रेणी निकली थी। तो उसी से ही संबंधित हम जो है आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपका, उसमें मेंस सिंगल का खिताब जो है वो किसने जीता? मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? ये आपका इस वीडियो का प्रश्न है। 4 ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला आपका ऑप्शन है रोजर फेडरर। बी ऑप्शन आपका है नोवाक जोकोविच। सी ऑप्शन है आपका क्रिस्टिना जॉर्जेवा, शॉर्ट में के और जे मैंने लिख दिया है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन है। आपको अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। इसी फरवरी माह की ही जो है आपकी ये करंट अफेयर है, फरवरी 2021 की। तो इसी के साथ आज के हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। सभी प्रश्न ना कह करके सभी पॉइंट कहेंगे कि समाप्त होते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं वो सारी चीजें हमने देखी। तो मिलते हैं चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।